हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अनेकार्थी शब्द। ये वो टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी में अवश्य पूछा जाता है। यहाँ वे अनेकार्थी शब्द लिए गए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का तात्पर्य होता है अनेक अर्थों वाला शब्द अथवा ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द को अनेकार्थक शब्द भी कहा जाता है। पहला अनेकार्थी शब्द है अर्क। अर्क के और भी कई अर्थ हैं, जैसे विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, तांबे के लिए किया जाता है, काढ़ा, सूर्य, आँख, मदार का पौधा, इंद्र और स्फटिक के लिए अर्क शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अंग। अंग शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, शरीर के कोई अवयव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अंश और शाखा के लिए। अंक। अंक का प्रयोग निशान के लिए भी किया जाता है। पत्रिका का नंबर, कहा जाता है कि ये जो है ये मैगज़ीन का ये अंक है, तो इसलिए पत्रिका के नंबर के लिए भी अंक का प्रयोग करते हैं। गिनती की संख्या में तो करते ही हैं अंक का प्रयोग। नाटक का अध्याय, नाटक के अध्याय में भी हम कहते हैं पहला अंक, दूसरा अंक चल रहा है, और गोद के लिए भी अंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंबर। अंबर का अर्थ क्या क्या होता है? वस्त्र भी होता है, और आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र और मेघ के लिए अंबर का प्रयोग होता है। हरि। हरि का प्रयोग किस किस अर्थ में किया जाता है? विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण के लिए हरि का शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्विज। द्विज का अर्थ होता है अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा और दांत के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। खर के क्या क्या अर्थ होते हैं? गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस के लिए भी खर का प्रयोग किया जाता है, और दुष्ट के लिए। नाग। नाग के अनेक अर्थ क्या क्या हैं? हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। अब्ज। अब्ज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कमल के लिए किया जाता है, चंद्रमा, शंख, कपूर। पतवार। पतवार का अर्थ क्या क्या है? कर्ण, कुंती पुत्र, कान, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को भी पतवार कहा जाता है। अचल। जब कोई अचल होता है तो उसे बोलते हैं निश्चल, अटल, पहाड़। सारंग। सारंग का क्या क्या अर्थ है? कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है? हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, मृग, सिंह, सूर्य, बाज, चंद्रमा, हंस, सोना, मोर, भौरा, चातक, धनुष, कोयल, बादल। पानी का क्या क्या अनेक अर्थ हो सकता है? प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान और वन। कनक का प्रयोग हम करते हैं सोना, धतूरा, गेहूं और टेसू के लिए। नीलकंठ का प्रयोग अनेक अर्थ में कहाँ पे हो जाता है? मोर के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, शिव के लिए भी, और एक पक्षी विशेष नीलकंठ जो है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। नंदनी। नंदनी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? गंगा, उमा, पुत्री के लिए नंदनी बोला जाता है, ननद, कामधेनु की बछिया को भी नंदनी कहा जाता है। चपला। चपला किसे कहते हैं? बिजली को, लक्ष्मी को और चंचल स्त्री के लिए चपला शब्द का प्रयोग करते हैं। गो। गो का अनेक अर्थ क्या क्या है? गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, स्वर्ग, दिशा, आँख, साण, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और 9 के लिए गो का प्रयोग होता है। आराम।
आराम का अनेकार्थक क्या है? अनेक अर्थ क्या क्या है आराम के? वाटिका, विश्राम, सुविधा, राहत। अहि का क्या है अनेक अर्थ? सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्तासुर। अमृत, अमृत का अर्थ है सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना। घन, घन के अनेक अर्थ क्या क्या हैं? बादल, घना, भारी हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने का गुणनफल। लहर, लहर के अनेक अर्थ क्या क्या हैं? तरंग, उमंग, झोंका, झूलना। रसाल का अनेक अर्थ क्या है? आम, ईख, रसीला, मीठा। रस का क्या क्या अर्थ है? निचोड़, स्वाद, आनंद, धातु का भस्म और सत्व। फल, फल के अनेक अर्थ क्या है? परिणाम, क्या फल मिला, परिणाम के लिए प्रयोग किया जाता है। लाभ, जब लाभ के लिए भी क्या फल मिला उसका। फल, मेवा के लिए भी प्रयोग होता है। प्रभाव, उनका कैसा प्रभाव है। रस युक्त के लिए भी फल का प्रयोग होता है और कर्म योग शस्त्र के लिए भी फल का प्रयोग होता है। विधि, विधि के अनेक अर्थ क्या है? विधाता, विधि कानून को भी कहते हैं। ब्रह्मा को भी विधि का विधान लोग बोलते हैं। ब्रह्मा की क्या वो है? इच्छा, युक्ति, व्यवस्था, विधि व्यवस्था के लिए भी प्रयोग होता है। तरीका, अवधि। अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है बिना घाव, या अक्षत कच्चा चावल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कटक, सोना, श्रृंखला, चटाई, समूह और कड़ा। वन, वन जंगल के लिए प्रयोग होता है, पानी के लिए, भवन और वाटिका के लिए। चाल, चाल के अनेक अर्थ क्या क्या हैं? गति के लिए भी प्रयोग होता है। कैसी चाल है? चलने के ढंग के लिए भी प्रयोग होता है। आहट, रिवाज, धोखा, चालाकी, मोहरों का हिलना। जब शतरंज में मोहरें हिलती हैं उसको भी चाल कहते हैं। जब कोई चालाकी का काम करता है तो भी कहते हैं चाल चल रहा है। धोखा देना तो चाल चलता है। तो इस तरह कई प्रयोग होते हैं उसके। पेय का अर्थ होता है दूध, जल और अन्न। दूध के लिए भी इसका पेय का प्रयोग होता है, जल के लिए भी और अन्न के लिए भी। अली, अली का अर्थ होता है सखी, पंक्ति, मान्यवर और गीला। केतु, केतु का प्रयोग करते हैं हम ध्वज, एक ग्रह और पुच्छल तारे के लिए। पत्र, पत्र का प्रयोग क्या पत्ते के लिए भी किया जाता है, चिट्ठी के लिए भी करते हैं, कागज के लिए भी पत्र का प्रयोग होता है, पंख के लिए, समाचार पत्र के लिए और धातु के पत्तर के लिए भी पत्र का प्रयोग करते हैं। वर, वर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दूल्हे के लिए करते हैं। श्रेष्ठ, वरण करने योग्य जो हो उसके लिए वर का प्रयोग होता है। वरदान के लिए भी वर का प्रयोग होता है। पति के लिए वर का प्रयोग होता है और आशीर्वाद के लिए क्या वरदान लोगी, तो ये जो है आशीर्वाद के लिए भी वर का प्रयोग होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।